सोमवार की सुबह थी। पहाड़ों के बीच से गुजरती एक बस जिसमें बैठे लोग शायद अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने की सोच रहे थे। किसी को काम पर जाना था, कोई घर लौट रहा था और किसी के जहन में सपने थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के रामनगर इलाके में कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। एक खतरनाक ब्लाइंड मोड़ जहां सामने से कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और वहीं हुआ वो हादसा जिसने अब तक 16 जिंदगियां छीन ली हैं और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। उधमपुर जिले के रामनगर कघोट इलाके में ये दर्दनाक दुर्घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। बस एक दूरदराज गांव से उधमपुर की ओर जा रही थी। पहाड़ी रास्ता, संकरा मोड़ और अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। देखते ही देखते बस सड़क से फिसली और करीब 100 फीट गहरी पथरीली खाई में जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और चारों ओर सिर्फ चीख पुकार गूंजने लगी। हादसे के बाद सबसे पहले कोई प्रशासन नहीं बल्कि वहां के स्थानीय लोग आए। आसपास के गांवों के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। बिना अपनी जान की परवाह किए मलबे में फंसे लोगों को निकालने लगे। किसी ने शीशा तोड़ा, किसी ने घायलों को कंधे पर उठाया, कोई पानी लेकर भागा। उस वक्त इंसानियत सबसे आगे खड़ी थी। कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, लेकिन कई ऐसे भी थे जिनकी सांसें तब तक थम चुकी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें भी मौके पर आ गई। राहत और बचाव का काम तेज किया गया। मलबे को हटाया गया, घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की दौड़ शुरू हुई। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ने का डर अभी बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जब बस उस खतरनाक मोड़ से गुजर रही थी तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया। हालांकि दुर्घटना के असली कारण की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पहाड़ी सड़कों पर ऐसे ब्लाइंड मोड़ हमेशा से खतरा बने रहते हैं। इस हादसे की खबर जैसे ही फैली पूरे इलाके में मातम छा गया। कई परिवारों के घरों में चूल्हा बंद हो गया, क्योंकि जो सुबह घर से निकले थे वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, उधमपुर में हुए इस हादसे की खबर बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। हादसे के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी स्थानीय अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि करौंट गांव के पास यह हादसा हुआ और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल पाए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस घटना पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है और उन्होंने प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। लेकिन इन बयानों और मदद के ऐलानों के बीच सबसे बड़ा सच वही है जो जमीन पर दिख रहा है। टूटी हुई बस जिसकी हालत देखकर ही पता लगता है कि आखिर हादसा कितना भयावह रहा होगा। खून से सनी सड़क और रोते बिलखते परिवार। सोचिए, एक पल में सब कुछ कैसे बदल जाता है। जो लोग कुछ घंटे पहले तक अपने अपनों से बात कर रहे थे, आज उनके फोन हमेशा के लिए खामोश हो गए। किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा और किसी ने अपना पूरा परिवार। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, याद दिलाता है यह हादसा कि पहाड़ी सड़कों पर हर सफर कितना जोखिम भरा हो सकता है। एक छोटी सी चूक, एक पल की लापरवाही और नतीजा इतना डरावना। अब ऐसे हादसों से कोई सबक लिया जाएगा क्या? इन खतरनाक रास्तों को और सुरक्षित बनाया जाएगा या फिर हमेशा की तरह कुछ दिन शोक मनाया जाएगा और फिर सब कुछ भूलकर जिंदगी आगे बढ़ जाएगी? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।